एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। आजकल जो है अफगानी शलवार वाले कॉट सेट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती थी इसको बताने के लिए। और जो अफगानी शलवार है ना, वो मैं आप लोगों को जो है मियानी वाली बनाना बताऊंगी। मियानी वाली शलवार पहनने से क्या होता है, जब भी आप उठते बैठते हैं, कई लोग पूछते हैं मुझसे कि मियानी क्यों लगाते हैं, तो वो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब भी हम उठते बैठते हैं, तो अगर हमारा बिल्कुल फिटेड कुछ भी हम लोग पहनते हैं, अगर उसमें मियानी नहीं होती है तो उठने बैठने पर आसन से वो फट जाता है। ठीक है, सिलाई खुल जाती है, कई बार फट जाता है। लेकिन अगर आप लोग उसमें मियानी लगाएंगे तो आप लोग की ये वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। कभी भी जो है आपका जो है आसन से उधड़ेगा नहीं, फटेगा नहीं, तो इसलिए हम जो है मियानी लगाते हैं। ठीक है जी। और इसको बनाने के लिए आप लोगों को कम से कम जो है 2.25 मीटर का फैब्रिक चाहिए होगा। 2 मीटर में भी बन जाएगा। अगर आप लोग जो है अलग से मोहरी वगैरह लगाएंगे, अलग से बेल्ट लगाएंगे, तब भी आप लोग बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आए और हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। तो जी, सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से ऐसे 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये हमारा जो है बंद वाला साइड है और ये हमारा जो है खुला वाला साइड है, देख सकते हैं आप लोग। और मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। ये देखिए 1 और ये 2 3 4, हमने इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है, बिल्कुल अच्छे से सीधा करके। ये देखिए यहां से आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम इसकी बेल्ट का निशान लगाएंगे, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है जी। तो जी, ऊपर की साइड से हमने इस तरह से ऐसे 2 इंच पर निशान लगाना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। दोनों साइड से निशान लगाने से क्या होता है, आपका निशान कभी भी टेढ़ा नहीं होता है। और अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से ऐसे स्केल की हेल्प से ऐसे मिला देना है। और ये प्रिंटेड फैब्रिक है, तो उतने अच्छे से जो है निशान इस पर दिख भी नहीं रहा है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो। तो जी देखिए, ये हमारी बेल्ट का निशान हो गया है। अब जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो मेरे सलवार की टोटल लेंथ चाहिए वो मुझे चाहिए 37 इंच। ठीक है जी। तो 1 इंच अलग से मैं मोहरी लगा लूंगी इसमें। ठीक है, और 1/2 इंच जो है हमें मोहरी जोड़ने के लिए चाहिए होगा, तो इसलिए मैं जो है 36.5 इंच जो है इसकी लंबाई रखूंगी, 36.5 इंच। तो देखिए इस तरह से हमने जो है 36.5 इंच पर निशान लगा लेना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अगेन मैं दोनों साइड से ही हमेशा निशान लगाती हूँ, ताकि हमारा निशान बिल्कुल भी जो है टेढ़ा ना हो। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगाना है। और अब इन दोनों निशानों को भी जो है हम आपस में इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जी, ये जो है हमारी लंबाई का निशान लग गया है। अब जो है हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जितनी भी आपकी हिप होगी उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, और उसमें आप 4 से 5 इंच जो है वो लूजिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। तो मेरी हिप है यहाँ पर 40 इंच, 40 इंच, तो 40 को 4 से करेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच। तो मैंने उसमें जो है 4 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है। तो मैं यहाँ पर देखिए 14 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, नीचे की साइड भी हम ऐसे ही 14 इंच पर निशान लगाएंगे। मतलब इसी तरह से ना हमने एक स्क्वायर बना लेना है 14 इंच का। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जी हमने जो है इस तरह से ऐसे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने आपस में इस तरह से ऐसे मिला देना है। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इजी वे है जो है अफगानी शलवार को बनाने का। इससे इजी आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता। अब देखिए इस साइड से भी जो है हम इसको इसी तरह से ऐसे ही मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा निशान लग गया है। अब हमने जो है आसन का निशान लगाना है। तो आसन के लिए हम यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए 2 इंच आगे ऐसे निशान लगाएंगे, बढ़ाकर 2 से 2.5 इंच आप लोग लगा सकते हैं। 1 इंच हमने ऐसे तिरछा निशान लगाना है। और अब इस निशान को हम जो है इस तरह से ऐसे क्रोच एरिया की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो है हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपको तैयार बॉटम चाहिए ना, उसका आप डबल लगा लीजिएगा। मुझे यहाँ पर जो है 6 इंच की तैयार मोरी चाहिए, लेकिन मैंने जो है 16 इंच पर निशान लगाया है। मैंने और एक्स्ट्रा कर कर लगाया है। वैसे तो मुझे 12 इंच या 14 इंच में लेती अच्छे से हो जाता, लेकिन मेरे को ना ज़्यादा प्लेट्स चाहिए। जो नीचे अफगानी शलवार में जो प्लेट्स बनती है ना, वो मुझे ज़्यादा घनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने बड़ा कर लिया है। अगर आप लोग को बिल्कुल नॉर्मल चाहिए तो आपको जितनी भी मोरी चाहिए आप उससे डबल ले लें, बाकी मार्जिन ऐड कर दें। ठीक है जी। तो देखिए अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे, सेम वैसे जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। कोई मार्जिन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ ऐड कर लिया था जो है निशान लगाते वक्त। ठीक है जी। तो जी अब जो है हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको हम साइड कर देंगे और सबसे पहले जो है हम म्यानी कट कर लेते हैं। तो देखिए म्यानी कट करने के लिए मैंने डबल फैब्रिक लिया है। इसको हम इस तरह से ऐसे 4 फोल्ड में करेंगे और नीचे से काट कर सबसे पहले हम इसको एक जैसा कर लेंगे। और अब जो हमारी म्यानी की चौड़ाई है उसको हमने 2.25 इंच रखा है। ये देखिए इस तरह से। और जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, वो हमने 8.25 इंच रखी है।
अब हमने क्या करना है, स्केल की हेल्प से हम इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे मिला देना है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये आपको इस तरह से ऐसे ट्रायंगल शेप में दिखेगी। तो जी हमारी जो मियानी है वो कटकर तैयार है। अब चलिए इसको स्टिच करना शुरू करते हैं। तो स्टिच हमने किस तरह से करना है, सबसे पहले हम जो है इसको खोलकर ऐसे जो इसका दूसरा पल्ला है उसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये सीधा है, इसको सबसे पहले हमने जो है उल्टा कर लेना है और एक दूसरे के जवाबी रखना है। एक दूसरे के जवाबी मतलब एक दूसरे से आसन मिलाकर बिल्कुल हमने रखना है। ये देखिए इस तरह से हम जो है आसन से आसन मिलाकर रखेंगे और अब हमने म्यानी लेनी है और इस तरह से हम उसको रखेंगे और शलवार के आसन का कोना पकड़ना है और म्यानी का कोना पकड़कर इस तरह से हमने स्टिच करना है। तो चलिए अब मैं स्टिच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है, नीचे से हम इसको बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए पकड़ेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कॉर्नर से कॉर्नर बिल्कुल जो हमारी म्यानी का आसन, जो हमारी म्यानी है और जो हमारी शलवार का आसन है उससे बिल्कुल अच्छे से मिलाना है हमने। शुरुआत में हम पक्का करेंगे, जरूर लाजमी है आप लोग पक्का जरूर क्या कीजिए, इससे ना आपकी सिलाई खुलती नहीं है। और इस तरह से हम मिलाते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पर फैब्रिक ऑरेब होता है तो आप लोगों ने कभी भी खींचना नहीं है, मिलाकर जो है सिलना है। ठीक है, तो देखिए एक साइड से जो है हमारी म्यानी जुड़ गई है और जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमने दूसरे साइड का पल्ला लेना है और उसको खोलकर इस तरह से ऐसे रखना है और अब इसको हम जो है ऊपर की साइड से स्टिच करेंगे। ये देखिए ऊपर से हमने इसको इस तरह से ऐसे पकड़ना है और म्यानी को हम पूरा खोल देंगे और ऊपर से हमने जो है इसको स्टिच करना शुरू करना है। इस तरह से शुरुआत में सबसे पहले जो है हम इस तरह से ऐसे पक्का करेंगे और इसको मिलाते हुए हमने स्टिच करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। और अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि खींचना नहीं है आप लोगों ने, अगर आप लोग खींचेंगे ना तो नीचे एंड करते करते ना आपका छोटा या बड़ा फैब्रिक पड़ जाएगा, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और देखिए अब मैंने ना म्यानी इस तरह से ऐसे खोल दी है पूरी और अब इस पर जो है हम स्टिचिंग लगाना ऐसे शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से, अगर आप लोग खींचेंगे नहीं तो बिल्कुल एक बराबर जो है आप लोग का ये बैठेगा। तो जी देखिए एंड करेंगे तब हम लोगों ने पक्का कर देना है और जो हमारी म्यानी है वो जुड़कर कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए अब इसी तरह से ना हम दूसरी साइड भी जोड़ देंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो जी म्यानी जुड़ने के बाद देख सकते हैं आप लोग दोनों तरफ से हमने जोड़ दी है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, फ्रंट साइड से ऐसे और बैक साइड से इस तरह से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका बॉटम बनाएंगे, इसकी मोहरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो है इसको इस तरह से, जो हमारी शलवार का बॉटम है उसको हम सीधा इस तरह से ऐसे खोल के रखेंगे और यहाँ पर ना हमने इस तरह से ऐसे प्लेट्स बनानी है। आप लोग प्लेट्स भी बना सकते हैं, गैदर्स भी बना सकते हैं, छोटी बड़ी प्लेट्स वो आपकी अपनी मर्जी है, आप लोगों ने किस तरह से बनानी है। ठीक है, अब देखिए मैं जो है बहुत बड़ी भी नहीं बनाऊंगी ना बहुत छोटी बनाऊंगी, मतलब करीबन जो है 1/2 इंच से हल्की पतली पतली जो है मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स बनाती जाऊंगी। तो मैंने जो है अपना ब्लैक हेड रिमूवर ले लिया, ये मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब इससे बनाने में ना बहुत मतलब ईजी होता है। आप कोई लकड़ी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिक वगैरह का, उससे भी आप ईजिली बना सकते हैं क्योंकि अब हमारी फिंगर जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है तो पतली प्लेट्स बनती नहीं है उससे। तो देखिए मैं इससे ना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करते करते जो है पूरे में इस तरह से ऐसे प्लेट्स बना लूँगी छोटी छोटी। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम चुन्नटे डालते हैं ना सिंपल फ्रॉक वगैरह के लिए, उसी तरह से आपने इसको बनाना है। और हाँ, अगर आप लोग गैदर्स डालना चाहें तो आप लोग गैदर्स भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो जी अब इसी तरह से जो है हमने पूरे पर, जो हमारा पूरा बॉटम था शलवार का, उस पर हम इस तरह से ऐसे पूरे में प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने इसको नापना है, तो अब हम इसको नापेंगे। तो नापने पर जो है ये हमारा करीबन 13 इंच आ रहा था, तो 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और 12 इंच जो है हमारा करीबन रह जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। देख सकते हैं आप लोग 13 इंच लगभग ये आ रहा है, 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 12 इंच की मेरी मोहरी रह जाएगी। अब हम इसमें अलग से मोहरी अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। 1 इंच चौड़ी मैंने बुकरम की पट्टी ली है और करीबन 13-14 इंच लंबाई मैंने रखी है। बाद में कट कर निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पड़ेगी तो देखिए इसको मैंने पेस्ट किया है। उसके ऊपर 1/2 इंच एक साइड कपड़ा अंदर की ओर कर और फिर इस तरह से ऐसे डबल कर और साइड में मार्जिन मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है स्टिचिंग के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे करना है और यहाँ पर जो है हम इस तरह से इसको पलटते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग ये निशान नहीं लगाएंगे ना तो आपका परफेक्ट नहीं बैठेगी बिल्कुल भी। तो देखिए मैंने ये निशान लगा लिया है ताकि मुझे पता चल जाए कि हमने अपनी स्टिचिंग कहाँ लगानी है। अब मुझे मार्जिन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था 1/2 इंच से, तो मैं उसको काट कर जो है बिल्कुल बराबर कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से।
तो जी अब ये बिल्कुल एक बराबर हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा निशान लगाया है ना, इस निशान पर ही हम जो है स्टिचिंग लगाएंगे। तो हमने किस तरह से स्टिचिंग लगानी है, जो हमारी शलवार का बॉटम है उसको हमने सीधा रखना है इस तरह से, और इसको हमने ऐसे खोलना है, और जो जहाँ पर हमारा निशान लगाया है ना वहाँ से हमने इसको इस तरह से ऐसे मिलाना है। ये देखिए नीचे की साइड से, ये देखिए नीचे की साइड से, यानी कि उल्टी साइड से हमने इसको इस तरह से ऐसे मिलाना है, और इसको हम इस तरह से ऐसे पलट लेंगे, और निशान हमें मिल ही चुका है। तो उसी निशान पर जो है हमने इस तरह से ऐसे सिलाई लगानी है एक सीधी। शुरुआत में आप सबसे पहले पक्का करें एंड देन जो है इसको अच्छे से मिलाते जाएं। और ये वाली सिलाई लगाते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट्स जो है वो इधर उधर ना हो। कई बार ये सिलाई लगाते हुए ना हमारी प्लेट्स इधर उधर हो जाती हैं, तो वो बाद में बहुत बेकार लगती हैं। तो इस बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट्स बिल्कुल एक जैसी रहें, उनको अच्छे से संभालते हुए, और फिर ये वाली जो है सिलाई लगाइएगा। तो देखिए अब इस तरह से जो है हम पूरी मोहरी पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखी थी क्योंकि कम पड़ जाएगी तो दिक्कत होगी, एक्स्ट्रा होगी तो हम उसको कट कर देंगे। अब ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन था ना उसको हम अंदर की साइड रखेंगे, और ये जो हमने मोहरी तैयार की है इसको हमने ऊपर की साइड इस तरह से ऐसे कर देना है। ये देखिए, और अब इसके किनारे पर बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से हम बिल्कुल जितनी फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे उतनी ही प्यारी आपकी मोहरी दिखेगी। यहाँ पर आप कोई सी लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये मोहरी जो है वो कंट्रास्ट में लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट मैं जो है ऑल ओवर जो है एक जैसा ही कॉट सेट बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोई सा भी कलर इसमें यूज़ नहीं किया है। अब जो भी एक्स्ट्रा आपकी जो है मोहरी हो रही है, जो बुकरम हो रही है, उसको आप कट कर इस तरह से ऐसे निकाल दीजिए। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है उनको कट कर दीजिए। और यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन भी बना सकते हैं जैसे हम नॉर्मल शलवार में बनाते हैं, या फिर आप मेरी तरह ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा सकते हैं। मेरे को उतना ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह पसंद नहीं है, मैं वैसे शलवार ही पर्सनली जो है वो बहुत कम पहनती हूँ, बट ये ट्रेंड में है तो मैंने सोचा एक बना लेती हूँ मैं अपने लिए, तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं शलवार जो है बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ, तो इसलिए मैं जो है बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई इस तरह से ऐसे लगा लूँगी। आप चाहें तो जैसे हम शलवार में फूल पत्तियाँ बनाकर ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो भी आप लोग जो है वो बना सकते हैं। तो जी इसका जो बॉटम है वो बनकर तैयार है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। वैसे इस पर आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये प्रिंटेड है ना और वाइट भी है, तो उतना पता नहीं चल रहा। तो अब इसी तरह से जो है मैं दूसरे पौंचे पर भी इसी तरह से ऐसे मोहरी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है मैंने दोनों पौंचे पे जो है मोहरी बना ली है, बॉटम बना लिया है इसका। अब हमने इन दोनों को इस तरह से ऐसे पकड़कर डबल फोल्ड करते हुए और करीबन 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से हम जो है इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे। और इन दोनों को बस हमने सिंपली इस तरह से पकड़ना है और करीबन 1/2 इंच का हमने जो है मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने उतना ही मार्जिन रखा था। जितना आप मार्जिन रखेंगे उसी हिसाब से आप लोग जो है स्टिचिंग में मार्जिन लीजिएगा। अगेन शुरुआत में आप लोगों ने पक्का करना है और इस तरह से मिलाते हुए हम इसको स्टिच करते जाएंगे। और खींचना नहीं है आप लोगों को, मेरी पीछे से पकड़ने की आदत है, मैं खींचती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी आदत है पकड़ने की, तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और जब यहाँ पर सिलते सिलते आप लोग आएंगे सेंटर में, तो म्यानी से म्यानी आपकी मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल मतलब इस बात की पहचान होगी कि आपकी शलवार बिल्कुल ठीक बैठी है, कि आपकी म्यानी से म्यानी बिल्कुल अच्छे से मिलनी चाहिए, जैसे मेरी मिली है। अब देखिए इसी तरह से हम जो है दूसरे बॉटम तक ला कर इसको जो है स्टिचिंग को ख़त्म कर देंगे और हमारी जो है सेंटर वाली सिलाई लग गई है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ जो है हमारी अब इसमें इलास्टिक लगानी रहती है। तो देखिए इलास्टिक के लिए यहाँ पर हमने जो है 2 इंच पर निशान लगाया था शुरुआत में जब हमने इसकी कटिंग की थी। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब चारों साइड पे ना हमने 2-2 इंच पर ऐसे ही निशान लगा देना है। जो हमारी कमर है उसकी चारों साइड हम जो है 2-2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इन निशानों को जो है आपस में हम मिला देंगे, ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से ये निशान दिखे और इसी निशान के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी जो हमारी इलास्टिक होगी उसको लगा सकें। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, चारों साइड मैंने निशान लगा दिए हैं। मैं आप लोगों को पलट कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने चारों साइड निशान लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए मैंने ये वाली इलास्टिक ली है और जो इलास्टिक की लंबाई है वो हमने किस हिसाब से लेनी होती है, जितनी भी आपकी कमर आप रखेंगे उसका 3/4 हिस्सा आप लोगों ने लेना होता है। जैसे कि मेरी कमर जो थी वो थी 40, तो मैंने इसका 3/4 यानी कि 30 इंच की इलास्टिक ली है पूरी। ठीक है, अब देखिए इलास्टिक को हमने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से ऐसे इसको स्टिच कर देना है। 4-5 सिलाई हम लगा देंगे मजबूती से, ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो खुले नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को ऐसे सिल देना है। अब जो है हम इसको अटैच करेंगे, तो हमने कमर वाला हिस्सा ऐसे रखना है और इसको हम इस तरह से ऐसे सिंगल कर लेंगे। हमने सिंगल करके इसको रखना है। अब जो हमारी इलास्टिक है उसको भी हमने सिंगल करना है।
ये देखिए इस तरह से निशान पर हमने ऐसे रखनी है और ऊपर की साइड से हम जो भी फैब्रिक था उसको इसके अंदर ऐसे कर देंगे और हल्की सी हमने यहाँ पर लूजिंग देनी है और फिर जो है हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। लूजिंग देकर सिलाई क्यों लगानी है? ताकि जो हमारी सिलाई है वो हमारी इलास्टिक पर ना चढ़े। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वाली जो हम सिलाई लगा रहे हैं ना, इससे हमारी इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए। अभी क्यों नहीं दबनी चाहिए वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए अब इसी तरह से हमने क्या करना है, जो हमारा निशान है वहाँ पर हमने अपनी इलास्टिक को रखना है। ऊपर हम फैब्रिक को इस तरह से ऐसे अंदर की साइड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर हल्की सी लूजिंग देंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और अगेन सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो हमारी इलास्टिक पर ना चढ़े। ये देखिए बिल्कुल मैं देखिए फिंगर से मैं देखती जा रही हूँ कि जो मेरी सिलाई है वो मेरी इलास्टिक पर ना चढ़े। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसी तरह यही प्रोसेस करते करते ना एक टाइम आएगा कि हमारी इलास्टिक ना छोटी पड़ने लग जाएगी, क्योंकि जो हमारी कमर है वो तो ज़्यादा है और जो इलास्टिक ली है वो हमने कम ली है। तो इलास्टिक तो हम लेते ही कम है। तो जब हम ऐसे सिलते सिलते आते हैं ना तो एक वक्त आता है कि हमारी इलास्टिक कम पड़ने लगती है। अभी देखना आप लोग आगे, मैं अभी आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और देखिए मैं यहाँ पर चेक करती जा रही हूँ कि हमारी इलास्टिक पर सिलाई तो नहीं लगी है, क्योंकि अगर इलास्टिक पर सिलाई लग जाएगी ना तो कभी भी आपकी जो है अच्छे से बेल्ट नहीं लग पाएगी, अच्छे से क्या लग ही नहीं पाएगी। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए मेरी जो इलास्टिक है वो कम पड़ने लग गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे खींचकर कपड़े को इकट्ठा कर दूंगी और इलास्टिक को बाहर निकाल लूँगी। अब यही सिलाई अगर हमने जो है इलास्टिक पर चढ़ाई होती तो हम कभी भी इस तरह से खींचकर इलास्टिक नहीं निकाल पाते। तो यही रीज़न होता है कि हम इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगाते हैं, क्योंकि कई लोग मेरे को पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मैंने सोचा मैं अच्छे से एक्सप्लेन ही कर दूँ। अब देखिए अगेन जो है हम इलास्टिक को खींच कर निकालते रहेंगे और इसी तरह से जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ये देखिए इस तरह से बहुत इजी होता है। देखने में लगता है कि किस तरह से लगेगी किस तरह से लगेगी, बहुत इजी होता है इलास्टिक लगाना। और ये वाला वे तो सबसे ज़्यादा इजी है। बाकी अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आया ना तो मैंने 2-3 तरीके और बता रखे हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। अब देखिए सिलते सिलते बिल्कुल हमारा एंड आ गया है और आप लोग देख सकते हैं कोई झोल नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने निशान लगाया हुआ था। अगर हम लोग निशान लगा के करते हैं ना तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब देखिए बिल्कुल जो है यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को ख़त्म कर दूंगी। ये देखिए डबल पक्का करके हमने जो है अपनी सिलाई को कट कर देना है, मतलब जो हमारा धागा है उसको कट कर देना है, सिलाई को रोक देना है। अब हमने क्या करना है, इसको हम इस तरह से ऐसे खींच देंगे। जब हम इलास्टिक को ऐसे खींचेंगे ना तो जितनी भी सिलवटें हैं ना हमारे शलवार की वो सारी आपस में बट जाएंगी इलास्टिक में। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, सेंटर में हम इसके एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने रखना है और सेंटर में जो है इसको एक हाथ से ऐसे खींचेंगे और एक हाथ से ऐसे, और खींचते हुए हमने इस पर सिलाई लगानी है। ऐसे खींचते हुए सिलाई लगाने से क्या होता है, जितनी भी सिलवटें होती हैं वो आपकी आपस में बट जाती हैं और देखने में इतनी सुंदर लगती है, देखने में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए अब ऐसे ही खींचते हुए जो है हमने पूरी शलवार की बेल्ट पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब मैं जो है इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये कैसी दिख रही है। तो जी ये है हमारी शलवार का फाइनल फिनिश लुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मतलब देखने में कितनी परफेक्ट जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। बाकी मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग जो हमारी इलास्टिक है कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है और मियानी भी इसकी जो है कितनी फिनिशिंग के साथ है और मोहरी भी आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने इस पे बल्कि आयरन वगैरह कुछ भी नहीं किया है तो भी ये इतनी फिनिशिंग के साथ आप लोगों को जो है वो दिख रही है। ठीक है जी। अब इसको पहने हुए आप लोगों को देखना है कॉर्ड सेट के साथ, तो उसके लिए आप लोगों को जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है neha.fashionholic.099। तो वहां पर जितने भी रील्स हैं जो भी कुछ है मतलब शूट करती हूँ तो वो सब उस पर जाता है, तो आप लोग मुझे वहां पर जरूर फॉलो कर लें। ठीक है जी। और अगर पसंद आया हो वीडियो और हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।